हाय गाइस, आई होप आप सब लोग ठीक हो। और सॉरी मुझे थोड़ा सा आने में लेट हो गया, बट इस बार मैं नहीं बोलूँगी कि मैं सारे वीडियोस टाइम पे अपलोड करूँगी, क्योंकि फिर वो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। बट ये कहानी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है और इस कहानी को मैं आप लोगों को भी बताना चाहती हूँ, इसलिए मैं आज नई कहानी स्टार्ट करने जा रही हूँ। ठीक है, तो इस कहानी का जो थोड़ा सा नरेशन है वो मैं नहीं दूँगी, मैं सीधा पॉइंट पे आऊँगी और सीधा कहानी स्टार्ट करूँगी। तो इस कहानी में एक लड़का होता है और एक लड़की होती है और इनकी लव स्टोरी होती है। अब देखते हैं कि इनकी लव स्टोरी कैसे आगे बढ़ती है। तो इस कहानी में जो लड़की है उसका नाम जायो है और इस कहानी में जो मेन कैरेक्टर लड़का है उसका नाम सियान है। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो ये एक घर है और घर में एक छोटी सी बच्ची खेल रही है और वो छोटी सी बच्ची का नाम जायो होता है। जब वो मिट्टी में खेल रही होती है तभी उसे वहाँ से कोई आवाज़ देता है। वहाँ पे एक लेडी और एक छोटा सा बच्चा होता है और वो उनके पड़ोसी होते हैं। वो एक्चुअली जायो को बोलते हैं कि वो ऐसे कैसे मिट्टी में खेल सकती है और वो कितनी क्यूट भी लग रही है। फिर उसके बाद उसकी नेबर उसे सियान से मिलवाती है और कहती है तुम दोनों तो सेम ही एज के होंगे ना, तो तुम लोग एक साथ खेल सकते हो। जायो सियान को देख के शॉक हो जाती है क्योंकि वो उसे बहुत पसंद आता है और यही वो दिन था जब जायो की लाइफ में सियान आया था। फिर जब जायो मिट्टी में खेल रही होती है तो उसके पड़ोसी सियान को भी उसके पास छोड़ के जाते हैं और बोलते हैं दोनों को एक साथ खेलने के लिए। फिर जायो सियान से पूछती है, क्या तुम्हें मिट्टी में खेलना पसंद है? मैंने अभी अभी एक कैसल बनाया है, हम चाहे तो जानवर भी बना सकते हैं। ये सुन के सियान का रिएक्शन कुछ खास नहीं होता, बट वो उसे पूछता है, क्या तुम बच्ची हो? क्या तुम दिन भर यही करती हो? तुम अभी तक 3 साल की तो हो गई होंगी, तुम्हें कितने नंबर्स आते हैं और डेसिमल के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? तुमने वर्ल्ड का मैप याद किया? ये सारे सवाल सुन के जायो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि वो सिर्फ 3 साल की होती है और उसे समझ नहीं आता कि ये कौन से नंबर्स और किसके बारे में बात कर रहा है। फिर उसके बाद सियान कहता है, तुम अभी भी इस मिट्टी में खेल रही हो, तुम्हें पता है दुनिया में चल क्या रहा है? तुम सच में एक बच्ची हो। ये बोलने के बाद मैं आपको बता दूँ कि सियान 5 साल का होता है। उसके बाद जायो सोचने लगती है कि इतना ज़्यादा हैंडसम लड़का उसकी लाइफ में आ कैसे गया। फिर उसके बाद ये लोग क्या करते हैं उसके बारे में कुछ नहीं बताया, डायरेक्टली इन लोगों ने 10 साल का गैप दिया है। ओके, तो 10 साल के बाद में जायो अपने रूम में सो रही होती है और तभी उसका अलार्म बजता है। अलार्म सुन के वो तुरंत बेड से गिर जाती है। फिर वो अपनी घड़ी की तरफ देखती है तो उसके हाई स्कूल का टाइम हो चुका होता है और वो फिर फटाफट रेडी हो जाती है और खाने के लिए एक रोल भी साथ में लेती है और अपने मॉम डैड से बाय बोल के वो चली जाती है। जायो के पास एक कैट भी होती है जिसका नाम जियान भी होता है। फिर जायो के जाने के बाद उसकी मॉम सोच रही होती है कि आज उसका हाई स्कूल में फर्स्ट डे है, उसके हॉलीडेज़ अब भी ख़त्म हुए हैं, तो वो स्कूल में जाके सब कैसे मैनेज करेगी। फिर उसके पापा उसकी मॉम से कहते हैं, कुछ नहीं होगा क्योंकि सियान भी उसके साथ है, तो तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद जायो की मॉम थोड़ी सी सुकून में रहती है और शांत हो जाती है। उसके बाद अब एंट्री होगी सियान की, जो कि अभी आई गेस पता नहीं कितने साल का होगा तुम लोग ही कैलकुलेट कर लो अब देखो ये सियान है। सियान जब जायो से मिलता है तो उसे कहता है, तुम बहुत स्लो हो, अब चलो और ज़्यादा ही मत करो। फिर जायो कहती है, मुझे छोड़ो। फिर उसके बाद सियान उससे पूछता है, क्या तुम आज भी अपने बेड से गिरी? फिर जायो पूछती है, तुम्हें कैसे पता? फिर सियान कहता है, क्योंकि तुम्हारे लिए बता दूँ कि तुम्हारी विंडो मेरी विंडो के पास में ही है और मुझे कुछ धड़ाम से गिरने की आवाज़ आ गई थी।
और ये आवाज़ सुन के मैंने अपने बेड पे से जंप किया। ये सुन के ज़ायो को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, हाँ हाँ, तुम तो मरने ही वाले होंगे ना। ये बोलने के बाद सियान ज़ायो को कुछ खाते हुए देखता है और सियान को भी बहुत भूख लगी होती है, इसलिए वो ज़ायो से कहता है, वहाँ देखो क्या है। फिर जब ज़ायो दूसरी तरफ देखती है तो सियान उसके रोल से एक बड़ा बाइट ले लेता है। फिर ज़ायो तुरंत उसकी तरफ देखती है और कहती है, वहाँ तो कुछ भी नहीं था, तुमने इतना बड़ा बाइट कैसे लिया? क्या तुमने अपने घर पे ब्रेकफास्ट नहीं किया था? मुझे मेरा खाना वापस दो। ये सुन के सियान कुछ नहीं कहता, वो बस खाना खाने लगता है। बट फिर उसके बाद अचानक सियान ज़ायो के बहुत पास आ जाता है और कहता है, मेरे मुंह में अभी भी वो बिग बाइट है, अगर तुम चाहो तो ले सकती हो, क्योंकि मैंने अभी तक उसे खाया नहीं है। ये सुन के ज़ायो बहुत शर्मा जाती है, बट साथ ही उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है। तो वो सियान से कहती है, यू जर्क, तुम ही खाओ इसे, मुझे नहीं चाहिए। फिर सियान कहता है, तुम्ही ने तो कहा कि तुम्हें इसे वापस लेना है, इसलिए मैंने दिया, अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो मैं खा लेता हूँ। फिर उसके बाद ज़ायो सोच में पड़ जाती है कि ये सब क्या हो रहा है और वो इतने पास कैसे आ सकता है। उसके बाद ये दोनों स्कूल के लिए चल के जा रहे होते हैं, बट दोनों उसी चीज़ के बारे में सोच रहे होते हैं, बट दोनों के थॉट्स बहुत ज़्यादा अलग होते हैं। एक तरफ सियान सोच रहा होता है कि ज़ायो कितनी क्यूट है और दूसरी तरफ ज़ायो सोच रही होती है कि ये लड़का कितना इरिटेटिंग है। फिर उसके बाद ज़ायो और सियान अपने स्कूल में चले जाते हैं और वहाँ पे सियान खेल रहा होता है, कोई तो शायद से फुटबॉल खेल रहा होता है और बहुत सारी लड़कियाँ उसे चीयर अप कर रही होती हैं। लड़कियाँ सियान को देख के पागल हो रही होती हैं, क्योंकि वो पढ़ाई में भी ज़्यादा अच्छा होता है और स्पोर्ट्स में भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। लड़कियों को पागल होते हुए देख ज़ायो भी सोचने लगती है, मुझे पता था ये होने ही वाला है, क्योंकि मैं ये बचपन से देखते आ रही हूँ। सियान को सब लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, शायद वो मेरी मॉम हो या फिर अपने नेबर्स, सब लोग उसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि वो स्टडीज़ और स्पोर्ट्स दोनों में ही हमेशा फर्स्ट आता है। और बहुत सारी लड़कियों ने तो उसको अभी अप्रोच करना भी चालू कर दिया है। ये सब जब ज़ायो सोच रही होती है, तभी दूसरी तरफ सियान अपना मैच ख़त्म कर लेता है और वो जब वहाँ से जा रहा होता है तभी वहाँ पे एक लड़की आती है और उसे पानी ऑफ़र करती है, बट वो रिजेक्ट कर देता है। फिर वो ज़ायो के पास जाता है, ज़ायो वहाँ पे पानी पी रही होती है। फिर सियान उसे कहता है, यहाँ क्या देख रही हो? ये बोलते बोलते वो ज़ायो के हाथ से बॉटल छीन लेता है और उससे कहता है, हमारी अगली क्लास मैथ्स की होने वाली है, तो क्लास की तरफ चलो। फिर ये सुन के ज़ायो बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग फ़ील करती है, क्योंकि उसे मैथ्स का क्लास बिल्कुल पसंद नहीं होता। फिर उसके बाद सियान कहता है, मैं कपड़े चेंज करने जा रहा हूँ और तुम मुझे क्लास में मिलो। फिर ज़ायो कहती है, अरे रुको, मैं भी आ रही हूँ। फिर ये बोलने के बाद सियान कहता है, तुम तो फास्ट दौड़ने लगी हो। ये सुन के ज़ायो कहती है, हाँ अभी मैथ्स की क्लास है ना, तो मुझे दौड़ना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद वो चेंजिंग रूम में जाता है और वहाँ पे जाने के बाद वो अपने कपड़े चेंज कर रहा होता है और उसके साथ वहाँ पे उसका एक दोस्त भी होता है, डिंगी। इसका नाम डिंगी है। डिंगी इस हाई स्कूल के प्रोफेसर का बेटा होता है। फिर जब सियान अपने कपड़े चेंज कर रहा होता है तब डिंगी कहता है, तुमने अभी अभी इतनी ज़्यादा क्यूट लड़की को रिजेक्ट किया जो कि तुम्हें सिर्फ पानी देने आई थी। अगर कोई ऐसी क्यूट लड़की मुझे पेट्रोल भी दे देती तो भी मैं पी लेता। ये बात सुन के सियान उसे इग्नोर कर देता है और आगे वो उससे पूछता है, मैंने सुना है कि हमारे स्कूल में हमारे मैथ्स के टीचर चेंज होने वाले हैं।
फिर बाद में डिंगी कहता है, हाँ मुझे मेरे डैड ने बताया, वो लोग हमारे मैथमेटिक्स के टीचर चेंज करने वाले हैं। मैंने सुना है कि उनके जगह पे कोई और अच्छी प्रीटी टीचर आने वाली है। फिर बाद में सियान पूछता है, तो हमें जो टीचर गुओ पढ़ाते थे तो वो कहाँ जाएंगे? फिर बाद में डिंगी कहता है, उनका शायद उनके बेटे ने लॉटरी जीती है तो शायद वो लोग अभी घूमने जाएंगे, बट वो अभी हमारे स्कूल में नहीं पढ़ाने वाले। ये सुन के सियान कुछ नहीं कहता। फिर उसके बाद सब लोग क्लास में बात कर रहे होते हैं कि मैथ्स के टीचर तो चले गए, तो अब नए टीचर कौन आने वाले हैं। और कुछ स्टूडेंट्स तो इतने परेशान होते हैं कि वो बोलते हैं कि मुझे गुओ टीचर से बहुत ज़्यादा डर लगता था। फिर कुछ लड़कियां भी कहती हैं, आज तो मैथ वाले टीचर नहीं आने वाले हैं, तो क्या हमें पिछले वाला होमवर्क दिखाना ज़रूरी नहीं है। दूसरी तरफ जायो और उसकी दोस्त वो लोग भी इसी बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। फिर जायो कहती है, मुझे आज दुनिया बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है क्योंकि मुझे मैथ्स बिल्कुल पसंद नहीं है और मैं अभी थोड़ा सा रिलैक्स कर सकती हूँ क्योंकि अब मुझे उनकी डांट नहीं सुननी पड़ेगी। टीचर गुओ जब भी मैं गलती करती थी वो हमेशा मेरे पास ही खड़े रह के मुझे पूरा सिखाते थे और जब तक मैं अपना कैलकुलेशन नहीं करती तब तक वो हिलते भी नहीं थे। फाइनली अब मैं बच गई और अब मुझे किसी के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जायो जब अपने दोस्त से ये सब कह रही होती है तब सियान उसे दूर से देख रहा होता है। तभी उस वक्त वहाँ पे नया मैथ्स टीचर आता है और उसने स्नीकर्स पहने होते हैं, वो भी फॉर्मल्स के साथ। नए टीचर को देख जायो, सियान सब लोग काफ़ी शॉक हो जाते हैं क्योंकि वो टीचर जब क्लासरूम में एंटर करता है तो किसी से बात नहीं करता। वो चुपचाप आता है और अपनी किताबें डेस्क पे रखता है। उसके बाद वो बोर्ड पे अपना नाम लिखना स्टार्ट कर देता है। ये टीचर की ऐसी हरकतें देख जायो को और ज़्यादा टेंशन होने लगती है। फिर टीचर के नाम लिखने के बाद वो उनसे कहता है, मेरा नाम कियाओ है और इसे हमेशा याद रखना। आज के बाद मैं ही तुम्हें मैथ्स पढ़ाऊँगा और जो बच्चे मुझे ट्रबल करते हैं वो याद रखे कि उन्हें मेरे साथ अच्छा बिहेव करना है। इतने ज़्यादा इरिटेटिंग और धमकी वाले शब्द सुन के ये सब लोग और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स का लंच ब्रेक हो जाता है जहाँ पे जायो, डिंगी और क्या नाम है इसका, सियान ये लोग खाते बैठे होते हैं और जायो दोनों के सामने बहुत ज़्यादा रो रही होती है और वो कहती है, ये न्यू वाले टीचर इतने ज़्यादा ख़तरनाक क्यों हैं, ये तो गुओ से भी ज़्यादा चिड़चिड़े हैं लगते हैं। फिर उसके बाद डिंगी कहता है, मुझे तो ये टीचर बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता है और मुझे नहीं लगता ये अच्छा इंसान भी है क्योंकि इसने फॉर्मल यूनिफॉर्म के साथ में स्नीकर्स पहने हुए हैं। फिर जायो कहती है, हाँ बट मुझे तो मैथ्स भी नहीं आता, मैं मैथ्स में बहुत ज़्यादा वीक हूँ, मुझे लगता है ये मुझे ही टारगेट करेंगे। फिर उसके बाद सियान कहता है, चिंता मत करो मैं तुम्हें पढ़ा दूँगा। ये सुन के जायो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो उसके कंधे पे हाथ रखती है और कहती है, क्या सच में तुम मुझे पढ़ाओगे? इसका मतलब ये है तुम मुझे डिसलाइक नहीं करते, है ना? ये सुन के सियान बहुत ज़्यादा शर्मा जाता है और वो अपनी गर्दन दूसरी तरफ घुमा लेता है, बट जायो ये नोटिस नहीं करती और वो कहती है कि अभी उसे मैथ्स के बारे में भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब उसे ऐसे लड़के से पढ़ने को मिलेगा जो कि टॉपर है। जायो के मुंह से ये सब सुनने के बाद में सियान दूसरी तरफ अपने आप से कह रहा होता है, ये क्या था, इसने पपी फेस क्यों बनाया हुआ है, बट ये बहुत ज़्यादा प्यारी है। ये सब सोचने के बाद वो लोग अपने क्लास के बाहर खड़े होते हैं।
और तभी आसपास के लोग उनके बारे में बातें करने लगते हैं कि डिंगी, सियान और जायो हमेशा साथ में ही रहते हैं और उन लोगों का रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा है क्योंकि वो लोग अपने मिडिल स्कूल से एक साथ पढ़ रहे होते हैं। बाकी सब लोग ये सब बात कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ जायो सियान से कहती है, क्या तुम मेरी किताबें पकड़ोगे, मैं रेस्ट रूम हो आती हूँ। ये बोल के वो अपनी किताबें सियान को दे देती है और फिर डिंगी कहता है, हाँ हम लोग तुम्हारे लिए वेट कर रहे हैं, हम लोग तुम्हें वहाँ मिलेंगे। ये बोलने के बाद जायो कहती है, ठीक है। फिर ये बोल के जायो जाने लगती है और जायो जब रेस्ट रूम की तरफ जाती है तब वहाँ पे 2 और लड़के होते हैं जो जायो को बहुत ज़्यादा घूर रहे होते हैं। जायो को देख उसमें से एक लड़का कहता है, अभी अभी वो जो लड़की यहाँ से गई वो बहुत ज़्यादा क्यूट है। फिर दूसरा लड़का कहता है, हाँ वो बहुत ज़्यादा क्यूट है और वो मेरी टाइप की है और मैं उससे जल्दी बात करूँगा। फिर ये सुन के दूसरा लड़का कहता है, क्या सच में? फिर वो जब बात कर रहा होता है तभी वहाँ पे सियान भी आता है और वो जानबूझ के उसे धक्का देता है और उन लोगों में थोड़ा सा अनबन हो जाती है। ये जायो के बारे में ये लोग जब बात कर रहे होते हैं, ये सारी बातें सियान सुन लेता है और वो उसे घूरने भी लगता है और दोनों बॉयज़ थोड़े से डरे हुए भी बिहेव करते हैं। उसके बाद ये सब होने के बाद जायो रेस्ट रूम से वापस आ जाती है और वो सियान से और डिंगी से कहती है, तुम लोग तो वहाँ पे खड़े रहने वाले थे ना, तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो फिर जायो अपने पीछे देखती है तो उसे वहाँ पे 2 लड़के दिखते हैं। तो उसे लगता है कि वो लोग दोस्ती कर रहे हैं, बट ऐसा कुछ नहीं होता। फिर जायो सियान से पूछती है कि क्या वो उनसे दोस्ती कर सकती है। तो सियान कहता है, तुम बहुत ज़्यादा सोच रही हो, चुपचाप चलो यहाँ से। ये बोल के सियान उसे घसीटते हुए लेके जाता है। फिर उसके बाद वो जो 2 लड़के होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं और वो एक दूसरे को कहते हैं, उसमें से एक लड़का दूसरे को कहता है, क्या अभी भी तुम्हें उससे चैट करनी है? फिर वो दूसरा लड़का कहता है, नहीं कोई बात नहीं, जाने दो। फिर उसके बाद सब लोग अपने क्लासरूम में चले जाते हैं और क्लासरूम में जाने के बाद डिंगी और सियान दोनों ही अपनी बुक पढ़ रहे होते हैं। डिंगी का तो फोकस अपनी बुक पे ही होता है, बट सियान वो बुक तो पढ़ रहा होता है बट उसके दिमाग में वही सारी चीज़ें चल रही होती हैं जो क्लासरूम के बाहर हुई थी। वो बस उसी के बारे में सोच रहा होता है कि वो लोग उसे क्यूट कह रहे थे और उससे चैट करने की बात कर रहे थे। और एक टाइम पे वो इतना ज़्यादा सोच लेता है, उसे इतना गुस्सा आ जाता है कि वो अपनी बुक बंद कर देता है और वहाँ से जाने लगता है। फिर डिंगी उसे पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो सियान उसे कुछ नहीं कहता। दूसरी तरफ जायो भी अपने दोस्त के साथ बैठी होती है। तो जायो की दोस्त उसे पूछती है, तुम तो बहुत ज़्यादा क्यूट हो, तुम्हारे पीछे तो बहुत ज़्यादा लड़के पड़े होंगे। तो जायो कहती है, नहीं, मुझे नहीं लगता मेरे पीछे कोई पड़ा है क्योंकि मुझे तो कोई नहीं दिख रहा और जिस लड़के से मैं बात करती हूँ वो तो मुझसे ठीक से बात भी नहीं करता। अभी तक तो गाइज़ मुझे जायो और सियान एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा अलग लग रहे हैं। अब इनकी स्टोरी कहाँ जाती है ये देखने के लिए नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखना। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग मानवा के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू एवरीवन वंस अगेन, बाय बाय, सी यू सून।